जैसा कि दोस्तों आप सभी लोग को पता होगा कि एनपीसीएल नरोरा के एग्जाम होने पे सिर्फ आपके पास 20 दिन का टाइम बचा है। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग के मन पे एक क्वेश्चन तो आ रहा होगा कि आपने यहाँ पे कितने मार्क्स लेके आते हैं कि अपने यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। ठीक है, अपने को यहाँ पे कितने क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सारी जानकारी मैं आपको यहाँ पे कैटेगरी वाइज समझाने वाला हूँ। ठीक है, आपका यहाँ पे कितने स्कोर सेफ रहेगा उसके बारे में भी मैं आपको यहाँ पे कंप्लीट बातें करने वाला हूँ। सो प्लीज़ आप सभी लोग वीडियो को पूरा देखिएगा। ये वीडियो आपके एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। इस हिसाब से आप सभी लोग क्वेश्चन को अटेम्प्ट कीजिएगा। दोस्तों आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि ऑपरेटर को जो एग्जाम होता है ना, 2 स्टेज पे होता है। स्टेज 1 यानी कि प्रिलिमिनरी टेस्ट और स्टेज 2 यानी कि एडवांस टेस्ट। दोस्तों आपको स्टेज 1 पे दिक्कत लेना है नहीं, क्योंकि स्टेज 1 पे आपको सिर्फ पासिंग मार्क्स 60 नंबर से लेके आना पड़ेगा। तो आप स्टेज 1 क्वालिफाई करके आप स्टेज 2 पे एलिजिबल हो जाएंगे। ठीक है, और मैं आपको ये बता दूं दोस्तों, इस बार क्या हो रहा है, स्टेज 1 और स्टेज 2 दोनों एक साथ होंगे। तो ऐसी सिचुएशन में क्या होता है, सबसे पहले आपके स्टेज 1 वाली OMR को चेक किया जाएगा। यदि आप स्टेज 1 पे क्वालिफाई हैं तभी आपका एडवांस टेस्ट वाली OMR को चेक किया जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों मुद्दा तो ये आता है कि आपकी मेरिट कहाँ से डिसाइड होती है, एडवांस टेस्ट के बेस पे डिसाइड होती है। तो यहाँ पे मैं एडवांस टेस्ट के एक्सपेक्टेड नंबर और यहाँ पे कितने क्वेश्चन सही करना पड़ेगा इसके बारे में बताने वाला हूँ। दोस्तों आप सभी लोग को मैं ये भी बता दूँ, जो नरोरा साइड का रिजल्ट होता है ना, बहुत जल्दी आ जाता है। आप मान के चलिए दोस्तों 12 घंटे के अंदर अंदर आपका रिजल्ट आ जाएगा। दोस्तों आप सभी लोग को ये तो पता होगा कि इस बारी एनपीसीएल नरोरा की तरफ से ऑपरेटर के लिए कितनी वैकेंसियां आई हैं। ऑपरेटर की यहाँ से टोटल वैकेंसी आई है 29। ठीक है, जिसपे एससी कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी आई है, एसटी के लिए नहीं आई है। इसके बाद यहाँ पे ओबीसी के लिए 5 आई है। ओबीसी के लिए यहाँ पे 5, आप सभी लोग ध्यान से सुनिएगा, ओबीसी के लिए 5। ठीक है, और यहाँ पे ईडब्ल्यूएस के लिए यहाँ पे 3 वैकेंसी आई है और यहाँ पे जनरल कैंडिडेट के लिए यहाँ पे 14 वैकेंसियाँ आई हैं। इस तरह से आपके लिए केवल 29 वैकेंसियाँ आई हैं। ऐसे में दोस्तों आप सभी लोग के मन पे ये तो पता होगा कि यहाँ पे कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाने वाली है। ठीक है, दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, आज से कुछ साल पहले ऑपरेटर या फिर एनपीसीएल के बारे में उतना लोग जानते नहीं थे। धीरे धीरे दोस्तों इन्फॉर्मेशन बढ़ने लगी, इसकी वजह से फॉर्म वगैरह भी फिल हो जाते हैं और बड़े दूर दूर से कैंडिडेट यहाँ पे एग्जाम देने भी आते हैं। ठीक है, इस वजह से कट ऑफ पे थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ना, तो उसी के बारे में मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो आप सभी लोग को इतना समझ आ गया ना कि किस कैटेगरी में कितनी वैकेंसियाँ आई हुई थी। एक बार मैं आपको फिर से समझा देता हूँ। तो एससी के लिए यहाँ पे 7 वैकेंसी आई थी। इसके बाद यहाँ पे 5 वैकेंसी ओबीसी के लिए आई थी और ओबीसी के सबसे ज़्यादा फॉर्म फिलअप होते हैं कहीं भी वैकेंसी आती है तो। ठीक है, 3 वैकेंसी किसके लिए आई थी, ईडब्ल्यूएस की आई थी और जनरल के लिए यहाँ पे आई थी 14 वैकेंसी। इस तरह से आपके लिए 29 वैकेंसियाँ आई थी। अब दोस्तों अपन सीधा मुद्दे पे आते हैं। सबसे पहले आप मुझे ये बताइए कि ऑपरेटर का जो एग्जाम होता है उस पर एक क्वेश्चन कितने मार्क्स का रहता है। तो आप सभी लोग का आंसर क्या रहेगा, एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहता है। ठीक है, दोस्तों अपन सबसे पहले बात करते हैं यूआर कैटेगरी यानी कि जनरल कैटेगरी के लिए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं यहाँ पे नंबर के हिसाब से बताऊंगा कि आपको यहाँ पे कितने मार्क्स लाने पे यहाँ पे आपका सिलेक्शन होने की पॉसिबिलिटी है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं नंबर बता देता हूँ। ठीक है, यदि आपके मार्क्स 126 प्लस जाते हैं, ठीक है 126 प्लस जाते हैं, तो आप मान के चले यहाँ पे आपका सिलेक्शन हो सकता है। ठीक है, इससे कम भी जा सकते हैं दोस्तों, लेकिन मैंने यहाँ पे 126 लिखा है, 126 प्लस तो जाएगी ही। ठीक है, इसके बाद बात करता हूँ दोस्तों ओबीसी के लिए। यदि ओबीसी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं और ओबीसी से आपके मार्क्स 129 से प्लस जा रहे हैं, ठीक है, यानी कि 129 नंबर से ज़्यादा जा रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस हैं। क्योंकि दोस्तों आपको मैं ये बता देता हूँ, जितने भी कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम होता है सबसे ज़्यादा फॉर्म किसके के फिलअप होते हैं, ओबीसी कैंडिडेट के। और कट ऑफ भी आज की डेट पे क्या होते हैं, जनरल और ईडब्ल्यूएस से भी कम जाते हैं ओबीसी की। ठीक है, तो आप मान के चलिए दोस्तों ओबीसी की कट ऑफ थोड़ा सा हाई जाएगी। ठीक है, यहाँ पे आप सब लोग को बुरा लग रहा होगा कि यहाँ पे जनरल के कट ऑफ 126 मैंने बताया है और ओबीसी के 129 बताया है, क्योंकि दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं यहाँ पे सिर्फ 5 पोस्ट आई हुई है। ठीक है, ओबीसी के यहाँ पे सिर्फ 5 पोस्ट आई है, तो थोड़ा सा इफेक्ट तो पड़ेगा ना। यदि आपके मार्क्स यहाँ पे 129 प्लस आते हैं ना, तो आप मान के चलिए आपके यहाँ पे सिलेक्शन होना डन है। ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पे कम ज़्यादा भी हो सकते हैं। यहाँ पे आप सब लोग, मैं आपको जो भी कट ऑफ बता रहा हूँ ना, आप मान के चलिए यहाँ पे +-6 हो सकता है। ठीक है, +-6 यहाँ पे हो सकता है, इतना ही रहेगा, इससे ज़्यादा फर्क नहीं होने वाला है। ठीक है, अब दोस्तों बात करते हैं ईडब्ल्यूएस के लिए। तो ईडब्ल्यूएस वालों का जलवा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों यदि आप 126 नंबर भी लेके आते ना, तो आपका यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा। इसके बाद बात करते हैं एससी के लिए। तो एससी के लिए दोस्तों आप मान के चलिए यदि आपके मार्क्स 117 प्लस आ रहे हैं, ठीक है, एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं आप और आपके मार्क्स 117 प्लस आ रहे हैं, तो आपके चांसेस है कि यहाँ पे सिलेक्शन हो जाएगा।
ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों मैंने नंबर के हिसाब से बात कर दिया और मैंने दोस्तों आपको यहाँ पे क्या बताया है, यहाँ पे प्लस माइनस 6 हो सकते हैं, यानी कि 6 नंबर घट भी सकते हैं, 6 नंबर बढ़ भी सकते हैं। ठीक है। अब दोस्तों मैं आपको यहाँ पे क्वेश्चन के बेस पे बता देता हूँ कि आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट करना पड़ेगा ताकि आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो जाए। तो दोस्तों आपको ये तो पता होगा कि ऑपरेटर के एग्जाम पे निगेटिव मार्किंग भी होती है। ठीक है, 1 नंबर की यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। तो आप सभी लोग निगेटिव मार्किंग मत जाइएगा। तो इससे आप सभी लोग को क्या पता चल पा रहा होगा, यदि आप एक क्वेश्चन को गलत कर रहे हैं ना, तो एक क्वेश्चन को गलत करने से आपके 4 नंबर डिडक्ट हो रहे हैं, यानी कि 4 नंबर कट रहे हैं। आपको ये ध्यान अच्छी तरह से रखना है। ठीक है, यदि आप 5 क्वेश्चन भी यहाँ पे निगेटिव आंसर कर देते हैं तो आपके 20 नंबर वैसे चले गए। बात में आपको समझ आ रही ना, वही बोल रहा हूँ कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से बचता है। ठीक है, यदि आपको तुक्का वगैरह उसे पे लगाना है जिस पे आपके 50-50 चांसेस हों। ठीक है, यदि आपसे नहीं आता है तो आप टिक मत कीजिएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, कट ऑफ कम भी चली जाती है, लेकिन आप निगेटिव मार्किंग करेंगे ना तो आपका यहाँ पे चांसेस कम हो जाते हैं सिलेक्शन के। ठीक है, ऑपरेटर के एग्जाम का मतलब यही होता है दोस्तों, आप यहाँ पे निगेटिव मार्किंग कम से कम कीजिए, क्योंकि एक क्वेश्चन यहाँ पे 3 नंबर का रहता है। ठीक है, एक क्वेश्चन आप मिस करते हैं या फिर गलत करते हैं तो आपका यहाँ पे मेरिट में बहुत ज़्यादा मतलब अंतर आ जाते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं क्वेश्चन के हिसाब से। तो दोस्तों यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपके यहाँ पे 40 से 42 क्वेश्चन सही हो रहे ना, 40 से 42 क्वेश्चन तक आपके यहाँ पे सही हो रहे हैं, तो आप मान के चलिए आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं। ठीक है, आप 45 क्वेश्चन तक भी सही कर देते हैं ना तो उससे अच्छी कोई बात ही नहीं है। यहाँ पे मैं मिनिमम बताया, यदि आप 40+ क्वेश्चन तक सही कर देते हैं तो आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन हो सकते हैं। अब दोस्तों बात करते हैं ओबीसी के लिए। तो ओबीसी के लिए दोस्तों यहाँ पे छूट है नहीं, यहाँ पे 40+ क्वेश्चन ही आपको यहाँ पे सही करना पड़ेगा। ठीक है, 40 से 45 तक आपको यहाँ पे सही करना पड़ जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं एससी के लिए। तो एससी के लिए मैं आपको ये बता देता हूँ दोस्तों, एससी में आप यदि आप एससी कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आप यहाँ पे मान के चलिए 38+ क्वेश्चन सही करती हैं तो आपके यहाँ पे सिलेक्शन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। अब बात करते हैं दोस्तों यहाँ पे किसके लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। ईडब्ल्यूएस के लिए, तो ईडब्ल्यूएस के लिए दोस्तों 40+ क्वेश्चन भी आप सही कर देते हैं तो आपके चांसेस यहाँ पे सिलेक्शन होने के बढ़ जाते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन के हिसाब से बात की है और इसके पहले मैंने नंबर के हिसाब से बात की थी। ठीक है, तो आप सभी लोग को ये तो समझ आ गया ना, कोई भी डाउट हो तो आप मेरे से पूछ सकते हैं। ठीक है, अब दोस्तों आप सभी लोग के मन पे एक क्वेश्चन आ रहा होगा कि मैंने सभी कैटेगरी की बात कर ली, लेकिन दोस्तों यहाँ पे एसटी वाली कैटेगरी की बात नहीं की है। तो यहाँ पे एसटी कैटेगरी की यहाँ पे पोस्ट नहीं आई हुई थी। ठीक है, फिर भी एसटी वाले कैंडिडेट यहाँ पे फॉर्म को तो अप्लाई किए होंगे। ठीक है, तो उनकी कट ऑफ भी ज़्यादा रहने वाली है और इसका असर जनरल वाले सीट पे जाएगा। ठीक है, तो आप सब लोग यदि आप जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तो आप मेहनत बहुत अच्छी कीजिएगा। ठीक है, और जनरल पे दोस्तों सबको मतलब मेरिट के हिसाब से सीट मिल जाती है, तो जनरल वाले आपको तो मेहनत करना ही पड़ेगा। ठीक है, और ओबीसी वाले खासकर ज़्यादा मेहनत कीजिएगा दोस्तों, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉर्म तो ओबीसी के ही फिल होते हैं, आपको पता होगा। ठीक है, तो आप सभी लोग को इतना समझ आ गया ना दोस्तों, आपके मन पे जो भी डाउट हो, ठीक है, इस के बारे में मैंने जो भी बताया ना आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ठीक है, आप अपना सजेशन भी मेरे से दे सकते हैं, पूछ भी सकते हैं। ठीक है, और दोस्तों मैं आपको ये बता दूं, अब आपके पास 20 दिन का टाइम बचा है। 20 दिन के टाइम पे आपको ज़्यादा से ज़्यादा रिवीजन करना है, आपको ज़्यादा मटेरियल वगैरह के पीछे मत भागना है। ठीक है, आपके पास सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। 20 दिन पे 2 से 3 दिन तो आपको जाने आने के टाइम लग जाएगा, तो उस दिन पे आप क्या पढ़ाई कर पाएंगे। तो आपके पास सिर्फ 20 दिन का टाइम बचा हुआ है। 20 दिन पे आप बहुत मस्त तैयारी कीजिएगा। ठीक है, तभी आपको यहाँ पे सिलेक्शन होगा। और मैं आपको ये बात भी क्लियर कर देता हूँ, जो सबसे ज़्यादा रिवीजन करेगा, जो निगेटिव मार्किंग कम करेगा, उन्हीं का यहाँ पे सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, तो आप सभी लोग मेरी बातों से सहमत है ना, जो भी डाउट हो आप मेरे से पूछ लीजिएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे मैंने जो कट ऑफ बताई है ना एडवांस टेस्ट की है। ठीक है, यहाँ पे मैं प्रिलिमिनरी टेस्ट की नहीं बताया हूँ। प्रिलिमिनरी टेस्ट आपको सिर्फ पास करना होता है। स्टेज 1 पे आपको सिर्फ 60 नंबर लाने पर आपको यहाँ पे पास कर दिया जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, मुद्दा यहाँ पे आता है एडवांस टेस्ट का, तो मैंने यहाँ पे सिर्फ एडवांस टेस्ट के बारे में बात की है। दोस्तों मैं आपको ये बता दूँ, मेरे चैनल पे ऑलरेडी आपकी तैयारी के लिए बहुत सारी वीडियो पड़ी है, आप सब लोग उन्हें देख के अपनी प्रिपरेशन को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। और मैंने आपके लिए मॉडल पेपर भी तैयार किए हैं, यदि आप इंटरेस्टेड हो तो आप उन मॉडल पेपर को लेके अपनी तैयारी को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ठीक है, आपके मन पे जो भी डाउट हो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिएगा।